नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने AIM प्राइम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा या रही श्री सूत्रा हिरण्याकेशी क्या है? इसका सही जवाब है मछली की नई प्रजाति। अगला प्रश्न है, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ऑपरेशन कमल में उस राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका पर जांच की अनुमति दे दी है? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है रजनीकांत। अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? इसका सही जवाब है रूस। अगला प्रश्न है, 132 वर्षों की सेवा के बाद आर्मी ने अपने मिलिट्री फॉर्म्स को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। बताइए भारत में पहला मिलिट्री फॉर्म कहाँ खोला गया था? इसका सही जवाब है प्रयागराज। अंतिम प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? इसका सही जवाब है A और B दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। नई मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति योजना यानी न्यू मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2017। भारत सरकार ने अपनी नई मुक्ति जोधा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के 2000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। हायर सेकेंडरी के 1000 एवं अंडर ग्रेजुएट के भी 1000 विद्यार्थियों को सीधे उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशजों को दी जाती है। यह योजना 2017 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान लॉन्च की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। इसके तहत हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को 20,000 टका जबकि अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थियों को 50,000 टका की राशि दी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोशेना 2021 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेना भी भाग लेगी। इस अभ्यास की थीम रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। यह अभ्यास 4 से 12 अप्रैल तक चलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हितधारक इस प्लेटफॉर्म पर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुझाव एवं इनपुट्स दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक होगा। विशेषज्ञ समिति इस दौरान प्राप्त किए गए सुझावों एवं इनपुट्स की व्यापक समीक्षा करेगी एवं उसके बाद सार्वजनिक समीक्षा यानी पब्लिक रिव्यू के लिए मसौदा तैयार करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? डॉक्टर बलवंत सिन्हा, डॉक्टर शिशिर सिन्हा, श्री मुखमीत S भाटिया या फिर
श्री मनसुख मुखर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री मुखमीत एस भाटिया। IAS श्री मुखमीत एस भाटिया ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। ESIC भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। श्री भाटिया 1990 बैच के झारखंड काडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरगेई लावरोव अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं। बताइए वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर कनाडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान वह भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों एवं इस साल होने वाली उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस वर्ष के अंत तक भारत आने की उम्मीद है। हालांकि यह रूसी मंत्री की सामान्य द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत द्वारा रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। पिछले महीने ही अमेरिका के रक्षा सचिव भी भारत की यात्रा पर आए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2021-22 में की थी। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। राजस्थान अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मरीजों का इलाज कैशलेस होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेफ्रोलॉजी विभाग को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है? PGIMER चंडीगढ़, BHU, एम्स दिल्ली या फिर नानावती हॉस्पिटल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, PGIMER चंडीगढ़। PGIMER यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के नेफ्रोलॉजी विभाग को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है। इसे 5 साल की अवधि यानी अप्रैल 2026 तक के लिए चुना गया है। जनरल नेफ्रोलॉजी, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए इसे चुना गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महा आवास अभियान का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास अभियान को मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस अभियान को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। आपको बता दें कि राज्य के लगभग 42,657 भूमिहीन लोगों को महाराष्ट्र सरकार के घरकुल योजना के तहत भूमि प्रदान की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा बैकाल GVD क्या है? झील, टेलीस्कोप, विषाणु या फिर गैलेक्सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेलीस्कोप। हाल ही में रूसी वैज्ञानिकों ने बैकाल GVD यानी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह एक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप बैकाल झील में लगाया गया है। बैकाल झील साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है। इस टेलीस्कोप का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। इसका मकसद न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। बैकाल GVD दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है। अन्य 2 न्यूट्रिनो डिटेक्टर दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब एवं भूमध्य सागर में एंटेयर्स है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही एवरीवन इज इनवाइटेड वेबसाइट का मकसद है जंगल में लग रही आगों को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता फैलाना,
यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में रेप कल्चर को खत्म करना, अमेरिका में ब्लैक पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करने से, या फिर भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में रेप कल्चर को खत्म करना। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में इन दिनों रेप के संदर्भ में नए खुलासे हुए हैं। वहां के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में 8,000 से अधिक यौन उत्पीड़न, एब्यूज और असॉल्ट के मामले सामने आए हैं। इन मामलों का खुलासा एवरीवन इज इनवाइटेड वेबसाइट ने किया है। एवरीवन इज इनवाइटेड वेबसाइट 2020 में लॉन्च की गई थी। इस वेबसाइट को 22 वर्षीय एक्टिविस्ट एवं कॉलेज स्टूडेंट सोमा सारा ने लॉन्च किया था। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की छात्रा सोमा सारा खुद यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी हैं। इस वेबसाइट का मकसद यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों एवं विश्वविद्यालयों में रेप कल्चर उजागर करना एवं उसे खत्म करना है। यह वेबसाइट यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जहां वे अपना अनुभव साझा कर सकती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? अमीश त्रिपाठी, अमित चड्ढा, विद्युत मोहन या फिर जयति घोष? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमित चड्ढा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी LTTS लिमिटेड ने अपना MD एवं CEO अमित चड्ढा को नियुक्त किया। इससे पहले वे कंपनी के डिप्टी CEO थे। अमित चड्ढा ने 2009 में LTTS ज्वाइन किया था। अमित चड्ढा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर के लिए WHO का विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? कार्ल बिल्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जेनिथ मूलर या फिर डेविड एलेक्स? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।